Hi everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today I have come up with simple present tense part 2 and learning translations through them. अगर आपने simple present tense part 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद ही आप पार्ट 2 से अपना लिंक बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 क्यों? बिकॉज हम इसमें बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, टू बी वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स की। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली किसी की क्वालिटी हो गई, किसी के हालात हो गए, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो इसमें एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचाने कैसे जाएं? अगर हिंदी में देखा जाए तो जब सेंटेंस की एंड में सिर्फ है आ जाए, पार्ट 1 में हमारा था ता है, ते है, ती है, इसमें जब सिर्फ सेंटेंस के एंड में है आ जाए तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन ये इतना हेल्पफुल साबित नहीं होगा अगर आपको पता करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। तब आप सेंटेंस को एक बार सुनिए और जज कीजिए ये क्या किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी की कंडीशन के बारे में तो नहीं बता रहा, तब हम वहां पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का। अब हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं? अफर्मेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सो अफर्मेटिव और पॉजिटिव कौन से हैं? सकारात्मक, नेगेटिव है नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली इज प्रश्नवाचक एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो इनसे जाने से पहले अब हम हेल्पिंग वर्ब्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तब हमारा वर्ब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हमारा मेन वर्ब नहीं आता है इसमें। तो अगर ये बोलते हैं शी इज लुक प्रिटी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर के साथ कभी भी इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। सो इट विल बी शी इज प्रिटी और नहीं तो शी लुक्स प्रिटी। हमारा दोनों कभी भी सिंपल प्रेजेंट में साथ नहीं आएंगे, तभी हम हेल्पिंग वर्ब्स को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वाई? बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से हैं? इज, एम एंड आर, और हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो इज हमारा किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, एनी प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। सो शी इज वेरी एलिगेंट, सो शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए इसके आगे इज ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। अब एम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगर बात करें तो वो यूज होता है आई के साथ, स्पेसिफिकली आई के साथ, प्रोनाउन के साथ। सो इट विल बी आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9, मैं क्लाउड नंबर 9 में हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। एंड शी इज वेरी एलिगेंट, मतलब वह बहुत एलिगेंट है या बहुत खूबसूरत दिखती है। तो शी इज वेरी एलिगेंट एंड आई एम ऑन क्लाउड नंबर 9। आर जो है वो यूज होता है यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तुम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो एग्जाम्पल इज वी आर सो टायर्ड, हम बहुत थक गए हैं। तो आप देखिए इसमें अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो वो किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो हैप्पी है, सैड है या थका हुआ है, या किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट, इज, एम आर एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे और इसमें हमारा मेन वर्ब नहीं है बिकॉज ये ही मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। सो इट विल बी शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन। सो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड ये एक औरत के इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बहुत बुद्धिमान औरत है, तो किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला पॉजिटिव सेंटेंस।
ही इज अनवेल, वह बीमार है। सो सब्जेक्ट इज MR एंड ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, बट ये किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, हेंस ऑक्सिलरी वर्ब। यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत महान हो, किसी की क्वालिटी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज हिडन। आई एम एन एंटी सोशल एलिमेंट, मैं ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ। तो एंटी सोशल एलिमेंट वो होते हैं जो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो सेंटेंसेस देखे, या किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, या कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। आशा एक मेहनती औरत है। तो आशा इज अ हार्ड वर्किंग लेडी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक तो एंड में है आ रहा है और एक आशा की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आशा इज अ हार्ड वर्किंग लेडी, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं अभी बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। अगेन ये किसी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं और एंड में आ रहा है हूँ। सो इट विल बी सब्जेक्ट दैट इज आई, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज हिडन। तुम मेरे जुड़वा हो। अब ये किसी की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। सो इट विल बी यू आर माई ट्विन। सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। माता पिता गुस्से में हैं। अब ये किसी की कंडीशन के बारे में बता रहा है कि अभी उनके हालात है कि वो बहुत गुस्से में हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। सो इट विल बी सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज हिडन। नाउ विल टॉक अबाउट रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब जब कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इजंट। इजंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन है इज नॉट का। आंट, आंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन है आर नॉट का। एंड एम नॉट, तो एम नॉट का यूजुअली ब्रिटिश ग्रामर में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम अगर अमेरिकन ग्रामर के हिसाब से, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से चले तो हम एंट यूज कर सकते हैं। और ये जो एंट है ये हम इजंट आंट की जगह भी यूज कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ। सो एंड ऑब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट प्लस इजंट आंट एम नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और एंट जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का दिया गया है, तो ये हम तीनों सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। शी इजंट इंटरेस्टेड इन वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये किसी की एक क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट isn't, which is a contraction of is not and object. I am not a novice, मैं नौसिखिया नहीं हूँ। सो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो मैं नौसिखिया नहीं हूँ, ये किसी के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। राम अमीर इंसान नहीं है, तो ये बेसिकली राम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। सो इट विल बी राम इज नॉट अ रिच पर्सन। सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तुम बिल्कुल बदसूरत नहीं हो, तो अगेन ये किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। सो इट विल बी यू आर्ट अगली एट ऑल। सो यू, अब यू के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है आर। सो आर नॉट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आंट एंड ऑब्जेक्ट। सो यू आंट अगली एट ऑल। हम पढ़ाकू नहीं हैं, अब ये अगेन वो कोई अपना कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। सो वी आर नॉट स्टूडियस। सो सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज हिडन। मैं भगवान नहीं हूँ, तो अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। सो इट विल बी सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आई एम नो गॉड। Now we'll talk about rule for interrogative sentence. So the rule for interrogative sentence is am, are,
प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मेन वर्ब तो हमारा आता ही नहीं है बिकॉज हमारा रूल है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है, मेन वर्ब नहीं आता। तो रूल हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको बाकी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है हमेशा क्या से। सो इट विल बी इज शी बैक, क्या वह वापस आ गई है। सो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज हिडन एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। अब ये किसी की कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं। सो ऑक्सिलरी वर्ब subject and object is hidden and of course question mark। तो rule for interrogative sentence ये बोलता है। अब interrogative sentences की ट्रांसलेशन है क्या तुम लोगों पे गुस्सा हो। अब ये किसी की एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी पे गुस्सा है। सो आर यू मैड एट पीपल, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह तसल्ली से सुनने वालों में से है, तो इसकी इंग्लिश होगी इज शी अ गुड लिसनर, बिकॉज ये किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पिन पॉइंट कर रहा है। सो इट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वे घर पर हैं, आर दे एट होम। अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये बेसिकली कंडीशन बता रहा है कि वो अभी उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, या पूछ रहा है कि वो घर पे हैं कि नहीं। सो आर दे एट होम। सो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल भूखा है। सो दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चनिंग द कंडीशन ऑफ राहुल। सो इट विल बी इज राहुल हंग्री। सो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Now before moving on to WH family, there are many words which we usually mispronounce most of the time. So if you want to know the correct pronunciation of certain words, there is a link of commonly mispronounced words video in the description box. You can click on the link and you can see the video of commonly mispronounced words. Now let's talk about WH family in interrogative family. So WH family क्या है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं why, when, who, where, how, whose, whom, तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं हिंदी में। जब हम कहाँ, किधर, कैसे, क्यों, कब, जब हम इनका बात करते हैं तब हम WH फैमिली का यूज करते हैं। अब इंटेरोगेटिव में हमारा इंटेरोगेटिव शुरू होता है क्या से, लेकिन WH फैमिली हमारा शुरू होगा क्यों, किधर, कैसे। तो ये हमारे सेंटेंसेस में अगर आपको हिंदी में ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे WH फैमिली आएगी। सो वाई इज शी कंफ्यूज्ड, वह इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड क्यों है, क्यों आया है। सो इट विल बी WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स हमारा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो WH फैमिली का रूल क्या हो जाएगा, WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस है। वेयर इज द नेकलेस, नेकलेस कहाँ पर है, तो वो नेकलेस की अभी करंट कंडीशन पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पर है। सो WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है एंड क्वेश्चन मार्क। So after WH family we'll talk about which and whose, जो WH family का ही पार्ट है लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि which और whose होता है किसका या कौन सा। तो अगर हम किसका और कौन सा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक पोजेशन ज़रूर जुड़ा होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ज़रूर जुड़ा होता है। सो किसके पापा, किसकी मम्मी, किसका बैग, किसकी बिल्ली, किसका कुत्ता, कौन सी जगह, कौन सा बैग। तो जब हम पोजेशन के बारे में बात करते हैं तब हम विच हुज के बारे में बात करते हैं, या विच हुज के साथ हमेशा हमारा पोजेशन जुड़ा होता है। सो इसका रूल है विच हुज प्लस पोजेशन प्लस इज एम आर, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जाम्पल है हुज फादर इज फ्यूरियस,
किसके पापा गुस्सा है? तो देखिए किसके पापा, पापा एक पोजेशन है, सो whose possession ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है एंड क्वेश्चन मार्क. विच प्लेस इज डेंजरस टू ट्रैवल? तो अब कौन सी जगह है जो ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है? तो ये किसी प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, सो इट विल बी विच पोजेशन ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट हमारा नहीं है ना ऑब्जेक्ट है एंड क्वेश्चन मार्क. अब हम देखेंगे WH फैमिली की ट्रांसलेशंस. सो किसका बैग चमकीला है? तो ये जो है यहाँ पे किसका भी है और बैग भी है और ये एक पोजेशन है, सो इट विल बी whose bag is glittery. So whose possession auxiliary verb subject object are hidden and question mark. कौन सी बिल्ली सफेद और काले रंग की है? तो इसमें हमारा which possession auxiliary verb and क्वेश्चन मार्क. वह इतना भोला क्यों है? Why is he so naive? So ये किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, सो इट विल बी WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. वह अब कैसा है? अब ये किसी की कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, सो इट विल बी हाउ इज ही नाउ, वेयर इन WH फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. Now we'll talk about rule for negative interrogative. So what is the rule for negative interrogative? Negative interrogative के हमारे दो रूल हैं. या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे भी ऐसे ही, हम इसको अलग अलग नहीं बोल सकते. सो द रूल फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज isn't aren't प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसमें एम नहीं है. क्यों एम नहीं है? बिकॉज एम का रूल जो है वो बिल्कुल अलग होता है. सो या तो हम इस रूल से लिख सकते हैं इज एम आर. अब इसमें एम यहां पर आ रहा है तो एम को हमेशा इसी रूल से लिखा जाएगा. सो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. इजंट ही स्टूपिड? क्या वो स्टूपिड नहीं है? सो इट विल बी इजंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिडन है एंड क्वेश्चन मार्क. एम आई नॉट इंटेलिजेंट? क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं? तो इसको हमने ये वाले रूल से लिखा है बिकॉज एम में यही वाला रूल चलेगा. सो एम सब्जेक्ट नॉट एंड क्वेश्चन मार्क. Now we'll talk about translation of negative interrogative. क्या खुशबू एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की नहीं है? तो ये किसी के ट्रेट्स के बारे में बता रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क है और नहीं आ रहा है, सो इट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव. सो इट विल बी isn't खुशबू अ डिटरमिन्ड गर्ल? सो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि isn't, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या वो अस्पताल में नहीं है? आंट दे आर हॉस्पिटल. अब ये किसी की कंडीशन के बारे में बता रहा है, करंट कंडीशन के. तो ऑक्सिलरी वर्ब आंट यानी कि आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, हम बोलेंगे भी इसको ऐसे ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या यह पेय पौष्टिक नहीं है? अब अगेन ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है. सो इज दिस ड्रिंक नॉट हेल्दी? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट नॉट एंड क्वेश्चन मार्क. क्या मैं उनके लिए सही नहीं हूं? तो अगेन नहीं हूं आ रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है. सो इट विल बी एम आई नॉट गुड फॉर देम, और एम का हम ऐसे ही रूल लिखेंगे. सो एम सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज. रॉन बहुत अमीर व्यक्ति है और अलीना फ्रेंच में अच्छी है. अब ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है. सो पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. सो क्या रॉन बहुत अमीर व्यक्ति है? सो रॉन इज अ रिच मैन. सो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अलीना फ्रेंच में अच्छी है. ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट के बारे में बता रहे हैं. सो इट विल बी अलीना इज गुड एट फ्रेंच.
So subject is and object. उसका खाना पकाने में मन नहीं है और मैं एविएशन में नहीं हूं, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस इजंट, आंट, एम नॉट, और हम इन सब के लिए एंट यूज कर सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट विल बी उसका खाना पकाने में मन नहीं है। सो शी या ही is not या isn't interested in cooking. So subject, auxiliary verb, isn't and object. मैं aviation में नहीं हूँ, so I am not in aviation. So subject, am, not and object. क्या वह बुरी मनोदशा में है और क्या अध्यापक हड़ताल पर हैं? तो अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल था? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो क्या वह बुरी मनोदशा में है? सो इज ही in bad mood. So is MR subject and question mark. Object इसमें नहीं है, मूड को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। क्या अध्यापक हड़ताल पर हैं? So are teachers on strike? So are subject and object and of course question mark. तुम्हारी क्लास कितने बजे है? शादी कहाँ पर है? अब ये जो है ये बेसिकली हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा WH फैमिली है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और उसका रूल है WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इट विल बी तुम्हारी क्लास कितने बजे है? सो व्हेन इज योर क्लास? सो WH फैमिली इज MR सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। शादी कहाँ पर है? वेयर इज द वेडिंग? So WH family is MR and object and of course question mark. Sorry, this is subject and object is hidden and this is question mark. क्या मैं उसके जितना बुद्धिमान नहीं हूँ? क्या तुम कक्षा में नहीं हो? ये दोनों हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल था isn't aren't प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और एम को हम इस रूल में ले लेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो क्या मैं उसके जितना बुद्धिमान नहीं हूँ? सो एम आई नॉट इंटेलिजेंट like her. So am subject not and object and of course question mark. क्या तुम कक्षा में नहीं हो? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं aren't you in the class or are you not in the class? So it will be aren't subject object and question mark, or it will be auxiliary verb subject not object and question mark. So that was all in translations of simple present tense part 2. And for more such update, you can hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, please do that.
थैंक यू सो मच।